students, a warm welcome to all in a new session. Today in this session we are going to extend our discussion on business studies. As I said that the management part is considered in the second year. So in the first year we only get knowledge about different studies, business studies, different theoretical knowledge about business. Okay, so as in our last class we have discussed about the human activity and the whole diagram, the pictorial presentation of business, how business are conducted or doing, how others are doing business and other professions and employment for generating revenue or earning something to live their life. Okay, live their life means to fulfill the non-economic requirements, or that is social requirement, that is food, shelter, रहना, खाना, पीना, नहीं अपना सोसाइटी में कुछ रेपुटेशन पाना, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना. ठीक है, तो वो जो क्लासेस में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्ली क्लियर इन ए ब्रीफ मैनर कि क्या क्या होता है. ठीक है, एज यू आर ऑल primarily totally new to this world, to this commerce world. Okay, is not it correct? So you all are totally new to this world. So I hope you don't have any knowledge about business. Clear? So please assume it. So you have no knowledge about business, about anything. Okay, assume it. If you know, it is better. If you don't know, then not to worry, because I am assuming myself that you have no knowledge about business. You are totally a new thing, new person to this world. So what we should do to make one person familiar with some other thing, we must go through in detail. हमको डिटेल में जाना पड़ता है, पॉइंट बाय पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट को हमें डिस्कस करना पड़ता है, जानना पड़ता है, तभी हम वो चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उसके बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एंड वी कैन आल्सो थिंक, एनालाइज दोस थिंग्स. ओके, सो इन आवर कंसिक्वेंट क्लासेस मैं क्या करूंगा, ऐसे जो कि है प्राइम एग्जांपल्स लूंगा जो कि आपके साथ हो रहा है कि नहीं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यस, ये जो हम देखते थे इसी को हम बोलते हैं बिजनेस, यस, इसको जो हम देखते हैं इसी को ये बोलते हैं, इसी के साथ सब कुछ होता है. ठीक है ना, तो इसके लिए हम पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे, मतलब एवरी स्टेप. तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि ह्यूमन एक्टिविटी मींस बेसिकली, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब दो होता है, जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि हमने देखा कि हम कैसे मतलब अपना जीवन, अपना जो लाइफ है कैसे आगे बढ़ता रहे हैप्पीली, स्मूथ, क्लियर, स्मूथ कंडक्शन ऑफ आवर लाइफ, जो हमें चाहिए, आवर रिक्वायरमेंट, आवर वांट्स, आवर द विशेस कैसे फुलफिल हो, उसके लिए क्या चाहिए, दैट इज द मेन थिंग इज मनी. पैसा ही सब कुछ होता है कि नहीं. आप सोचोगे कि सर हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा मतलब जो कि है फोर फादर्स ने बहुत पैसा रखा है, नो डाउट, ठीक है, बट एक दो एग्जांपल है कि अगर बैठ के खाएंगे, बैठे खाएंगे विदाउट अर्निंग समथिंग, इफ यू स्विच और इफ यू फोकस और ओनली डूइंग व्हाट, ओनली यूजिंग योर फोर फादर्स मनी, not doing anything, then what happen, then the day come when everything become zero, and after that what you should do, आप क्या करोगे, कुछ नहीं. तो इसके लिए क्या बोलते हैं हम कि जो प्रॉपर्टी है दैट इज गुड, उसके साथ हमें एवरी डे वी हैव टू डू समथिंग टू मेंटेन, वो जो प्रॉपर्टी को भी मेंटेन करना है ना, नहीं तो खा के तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है कि नहीं. खाएंगे तो ऐसा भी तो अगर बैठ के खाएंगे तो हम समंदर को भी खा जाएंगे, है कि नहीं. समंदर में जितना भी है सैंड्स हैं सबको खा जाएंगे, मतलब पूरा दुनिया में अगर जितने इंसान हैं सब अगर बैठ के ओनली खाते रहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसा है. तो इसलिए हम क्या करना पड़ता है, वी हैव टू अर्न समथिंग. तो अर्निंग के लिए जो हम एक्टिविटीज करते हैं
टू अर्न समथिंग, टू अर्न मनी, क्लियर, टू जनरेट मनी, पैसा आएगा, पैसा से हम डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे। हम बोलेंगे कि सर हम वेल्थ भी जनरेट करते हैं, नो डाउट पैसे से ही होता है ना। एवरी द मेल द सोल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज मनी, कि कैसे हमें कुछ पैसा मिले, हम कैसे कुछ इनकम, क्लियर, इनकम कुछ हमारे पास आए, जिससे कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेसिकली आप जो देखते हो, आपके हिसाब से ले लो, आप क्या क्या देखते हो कि आपके चारों तरफ जो भी लोग काम करते हैं, है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स आर हैपन अराउंड यू, तो आपको उसमें से समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कौन क्या कर रहा है। सबको डेफिनेटली, सब तो मनी जनरेट करते हैं, इनकम करते हैं, क्योंकि इनकम के लिए ही तो सब कुछ है कि नहीं। तो कौन क्या करता है वो आपने अभी तक क्लासिफाई नहीं किया होगा आपके दिमाग में, बस आपने ये देखा होगा कि हाँ कोई मतलब दूसरों के लिए काम कर रहा है, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर रहा है, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है कि नहीं, सब बाय एनीवे सब अपना अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं। बट अभी तक जो था दैट इज रेशनल, है कि नहीं, मतलब दैट इज लेमैन लैंग्वेज, वो तो सबको पता है, सब देखते हैं। बट यू आर एंटर इनटू ए बिजनेस, द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉमर्स। सो उसमें आपको डेफिनेटली प्राइम नॉलेज होना चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली वी हैव 3 बेसिक वे ऑफ जनरेटिंग इनकम और अर्निंग मनी। क्या है वो? एक तो है प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। ये 3 चीज हम करते हैं। आप जो चारों तरफ देखते हैं वो डेफिनेटली ये तीनों में से कोई कोई एक करता है। क्या क्या है? जैसे कि मैंने बोला प्रोफेशन का मतलब क्या है? इट्स वेरी सिंपल। प्रोफेशन मतलब you do, first of all you learn something, you get skill upon it, you get certificate, you get approval, clear, आपको अप्रूवल मिला कि हाँ अभी आप अपना कुछ काम कर सकते हो। वो अप्रूवल के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज के साथ आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको एक जो है अथॉरिटी, मतलब ईच एंड एवरी प्रोफेशन का एक ग्रुप रहता है जो कि सब कुछ डिसाइड करते हैं क्या होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग। जैसे कि एक कंपनी का एक मैनेजर होता है, वैसे भी एक प्रोफेशन का एक ग्रुप रहता है जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन क्या कब कैसे करेगा, रूल्स क्या रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोसाइटी में रहने के लिए देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोसाइटी में हर कोई अपना अपना राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जाने, पहचाने और उसको एक्सरसाइज करे, और कभी भी कोशिश ना करें कि उससे किसी को हैम्पर हो, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, सोसाइटी में कुछ नेगेटिविटी हो। क्योंकि सोसाइटी में अगर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आया, नेगेटिव काम आप करोगे तो आपके ऊपर क्या आएगा? पनिशमेंट आएगा, ताकि आप सुधर जाओ। कि तो सोसाइटी में द कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू रन द सोसाइटी स्मूथली। हर कोई अपना अपना जिंदगी अच्छी तरीके से जिए, अच्छा काम करे, अच्छे से जीवन क्या आगे चलता जाए, विदाउट एनी नेगेटिव एक्टिविटीज। इफ वी डू सम नेगेटिव एक्टिविटी देन देयर आर पुलिस, देयर आर कोर्ट्स, जो कि हैं उनका काम है कि ये जो भी कोई मतलब रूल तोड़ेगा उसको ब्रेक करेगा, है कि नहीं। उसको ब्रेक मतलब उसको, उसका जो है घमंड, ईगो, उसको तोड़ना है। कैसे? उसको पनिशमेंट देके, इधर मॉनिटरी और जेल, है कि नहीं, तो उससे वो सुधर जाएगा, फिर से स्मूथली कंडक्ट होगा। तो वैसे ही प्रोफेशन भी एक वर्ल्ड ले लो, जो कि एक ग्रुप ऑफ अथॉरिटी होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं जो कि रूल डिटरमाइन करते हैं कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। मतलब वो ऐसा रूल सेट करेंगे जो कि आप करने से लोगों को भी बेनिफिट मिले और आपको भी अपना इनकम सोर्स मिल पाए, इनकम हो पाए, ठीक है। तो वो जो प्रोफेशन होता है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आप एक स्पेशल नॉलेज गेन करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ोगे, पढ़े सीखोगे, नॉलेज गेन करोगे, स्किल अचीव करोगे, एक्सपीरियंस अचीव करोगे। करने के बाद उसको आपको वो कोर्स को रिलेटेड एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक ऑथराइजेशन मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब देन आफ्टर यू कैन ओपन और आफ्टर यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन। तो क्या आता है प्रोफेशन में? बेसिकली प्रोफेशन में आता है जैसे कि ले लो अकाउंटेंट, जैसे कि अपना चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है। ये सब के लिए आपको क्या होना पड़ता है? एक प्रोफेशन, एक कोर्स को आप ज्वाइन करना पड़ता है। जैसे कि आपको अभी डेफिनेटली आएगा कि आप लोग जब आप एंटर करते हो कॉमर्स में, तो कॉमर्स में बेसिकली प्राइमरी, ठीक है, ये जो 3 प्रोफेशन अपने होते हैं, चार्टर्ड अकाउंट,
मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। ये तीनों को आपको बोल दिया जाता है कि अभी से आप लोग ये चीजों को एनरोल कर दीजिए, ताकि आप +2 कंप्लीट करते करते आप एक अच्छे प्रोफेशन में चले जाओगे, क्योंकि प्रोफेशन इज ए वेरी गुड वे ऑफ अर्निंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है, जिसमें कि आपको मतलब आप अपने कंट्रोल में ही रहोगे, आप दूसरों के कंट्रोल में नहीं रहोगे। आपको बस रूल समझा दिया गया, आप उसके हिसाब से ही अपना काम करोगे। नो मींस कोई भी ऐसा नहीं कि ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, नहीं, आप अपने दिमाग से आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो सही लग रहा है, सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द अथॉरिटी, बस उसको फॉलो करके आप मतलब खुद का मालिक, ठीक है। तो विच इज वाई वी कंसिडर इट इज ए गुड मीन्स प्रोफेशन इज अ गुड वे ऑफ अर्निंग इनकम। ओके, तो क्या क्या आता है, जैसे कि हमने ले लिया अकाउंटेंट, दिस इज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब दे आर स्टिक टू देयर वर्क, उनको और किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन ऊपर क्या है नीचे क्या है ऐसा कोई लेना देना नहीं है, वो लोग सिर्फ अपने हिसाब से ही काम करते हैं, है कि नहीं। जैसे कि ले लो अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का काम है रिकॉर्ड करो एंड प्रॉफिट लॉस बताओ, बस उसके हिसाब से वो काम करता है कि नहीं। दैट इज इट्स प्रोफेशन, टू मेंटेन अकाउंट्स। ओके, देन आता है एक्टर। एक्टर भी क्या, दैट इज आल्सो ए प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब उनका पर्सनल लाइफ में वो कुछ और रहेंगे, बट बाय प्रोफेशन वो कभी कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी लॉयर बन जाते हैं, कभी पुलिस बन जाते हैं, है कि नहीं, कभी चोर बन जाते हैं, कभी कोई बन जाते हैं। दैट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब दे आर एक्टर, देयर स्किल इज एक्टिंग, वो एक्टिंग करेंगे डिफरेंट पर्संस का, तो वो एक्टिंग करेंगे, उनका कुछ भी उनका रोल मिले वो एक्ट करेंगे। क्लियर, तो दैट इज आल्सो ए प्रोफेशन। नेक्स्ट आता है अपना इंजीनियर। इंजीनियर मतलब जो इंजीनियरिंग करता है कि नहीं, मतलब जो डिफरेंट डिजाइन करता है। इंजीनियरिंग मतलब डिजाइन करना, रोड का कंस्ट्रक्शन में डिजाइन करना, रोड कैसे बनेगा, बिल्डिंग कैसे बनेगा, है कि नहीं, ब्रिज कैसे बनेगा। क्लियर, दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियर, कि डिफरेंट प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है ताकि लोगों को कुछ बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो उसको हम कैसे अच्छे से डिजाइन करेंगे जिससे कि कम मतलब सब कुछ जितने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कर पाए। क्लियर, उसका वो काम होता है इंजीनियर का। सो दे आर आल्सो प्रोफेशनल्स। इंजीनियरिंग के लिए भी आपको एक मतलब कुछ पढ़ाई करना पड़ता है, बीटेक करना पड़ता है, एमटेक करना पड़ता है, करने के बाद आपको एक डिग्री मिलता है, डिग्री के साथ आपको ऑथराइजेशन मिलता है कि यू आर नाउ डिक्लेयर्ड एज ए प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन में आप आगे और अभी आप इंजीनियरिंग काम कर सकते हो, ठीक है। देन आता है साइंटिस्ट जो साइंस वर्क करते हैं, दे आर आल्सो इट्स प्रोफेशन, है कि नहीं, वो भी एक प्रोफेशन है कि वो साइंस को रिलेटेड ही इन्वेंशन करना, डिस्कवर करना, नए चीजों को लाना, पुराने चीजों को घटाना, है कि नहीं, कुछ नया चीजों को इनोवेट करना, दैट इज देयर प्रोफेशन, साइंटिस्ट। डॉक्टर का भी काम है। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, और सब वेराइटीज ऑफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, आर्किटेक्चर मतलब जो आपके घर का डिजाइन बनाता है, नॉट ओनली घर का, सब कुछ डिजाइन बनाता है। आप वो ब्रिज का डिजाइन बनाएगा, घर का डिजाइन बनाएगा, आप कुछ भी अगर उसको बोलोगे, कुछ आर्किटेक्ट मतलब कुछ एक बनाने का आपका प्लान है, आप अगर उसको बोलोगे तो वो कैसे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको पूरा का पूरा डिजाइन बना के दे देगा, जो कि आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, आपके विश, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है कि नहीं। वैसे एस्ट्रोनॉमर मतलब जो तारों के बारे में सोचता है, एस्ट्रोनॉमी करता है, आपके फ्यूचर के बारे में सोचता है कि आगे क्या होगा, मतलब 1 साल के बाद क्या होगा, आपका मैरिज कब होगा, आपके बच्चे कितने होंगे, ये सब जो बोलते हैं ना, जो एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, मतलब सही टाइम क्या है एक काम करने का, गलत टाइम क्या है, गलत टाइम को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। दे आर द एस्ट्रोनॉमर, दे आर आल्सो प्रोफेशनल्स। एस्ट्रोनॉमी के लिए भी आपको एक डिग्री होना पड़ता है कि नहीं। फार्मर के लिए कोई डिग्री नहीं होता है, बट हम उसको फार्मर को हम क्या बोलते हैं, एक प्रोफेशन ही बोलते हैं, क्योंकि मतलब प्रोफेशन जो होता है वो स्टिक टू देयर वर्क, मतलब उनका कोई बाहर क्या चल रहा है उनका मतलब दूसरा दिमाग है, उनका दिमाग का पूरा हिस्सा रहता है अपना काम को कैसे अच्छे से करें। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द प्रोफेसर, ठीक है। प्रोफेशनल्स, उनका हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल्स। ओके, क्लियर। सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल्स, जिसमें आप देख रहे हो कि ये किसके अंडर काम करते हैं, क्या नहीं, किसी के अंडर काम नहीं। जैसे कि ले लो डॉक्टर, आप बोलोगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा इलाज करोगे, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा। आप उसको प्रेशराइज कर सकते हो नहीं, उनका दिमाग है, उनका हिसाब से वो काम करेंगे, कब आना है कब जाना है वो सब, ठीक है। आप बोलोगे कि सर डॉक्टर तो मेडिकल में काम करते हैं, यस, डॉक्टर इज ए प्रोफेशन, बट दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद सम
गवर्नमेंट मेडिकल में भी वो रहते हैं, तो उनका वो जो टाइम रहता है, कुछ टाइम में वो क्या होते हैं, क्या करते हैं, मतलब मेडिकल में रहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी वो प्रोफेशन ही होता है कि नहीं, प्रोफेशन मतलब स्पेशल नॉलेज स्पेशल टास्क, दैट इज क्लियर। उसके बाद वो खुद प्राइवेटली भी कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये एम्प्लॉयमेंट ना लेके गवर्नमेंट कॉलेज मतलब गवर्नमेंट मेडिकल्स में ना रह के वो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि ले लो आप टीचर मतलब कोई एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हो सकते हैं, उनके हिसाब से काम कर सकते हैं, और नहीं तो मैं बोलूंगा कि नहीं मैं कहीं भी कॉलेज वॉलेज में नहीं जाऊंगा, मैं खुद का क्लासेस करूंगा, वो भी हो सकता है कि नहीं। तो दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन, दैट you are not dependent upon anyone, you can do your activity to earn something by your own mind, own decision, own plan। ओके तो ये जो सारे एग्जांपल्स आपको डेफिनेटली आप देख रहे हो, ये जो लोगों को आप देख रहे हो आपके चारों तरफ काम करते हैं, मनी मतलब इनकम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये सारे को हम बोलते हैं प्रोफेशन। ओके क्लियर। देन आता है एम्प्लॉयमेंट, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट मतलब वी एम्प्लॉय, क्लियर, वी आर एम्प्लॉयड, दैट मीन्स हम अपने आप को किसी दूसरे के साथ एग्रीड कर लिए कि यस मैं आपके लिए ये काम करूंगा, आप जैसे बोलोगे मैं वो करूंगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मुझे जितना पैसा चाहिए, जितना सैलरी, जितना वेजेस चाहिए, वो मुझे आप टाइम टू टाइम दोगे, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स वेरी सिंपल कि आप दूसरों के अंदर काम करोगे, वो जो आपको बोलेगा काम करने के लिए वो आप अपना वो काम करोगे। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर सोचो कि मतलब जो अनपढ़ गवार लोग भी काम करते हैं दूसरों के अंदर, ठीक है, और जो दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज डिपेंड अपॉन according to your qualification you will get employment in different places। okay आपको टॉप प्लेस में मिल सकता है, इफ यू आर हाईली क्वालिफाइड यू कैन गेट एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर, सिविल सर्विस। इफ यू आर लो कैटेगराइज्ड, ठीक है, अगर आपका एजुकेशनल लेवल लो है तो आप लो लेवल में पाओगे, अगर आपका एजुकेशनल लेवल 0 है तो आप लेबर के हिसाब से काम करोगे, बट डेफिनेटली यू वर्क अंडर समवन, दैट इज द मेन बेसिक, अंडर समवन, आप एक के अंदर काम करोगे, वो आपको जैसे बोलेगा जो बोलेगा वो आप काम करोगे, एंड टाइम टू टाइम वो आपको मनी जो कि है सैलरी वेजेस वो आपको प्रोवाइड करेगा। ये है आपको एक स्टूडेंट्स की सैलरी क्या होता है, वेजेस क्या होता है। सैलरी मतलब वेजेस मतलब दैट इज सिंपल थिंग कि आप जो काम करते हो उसके बदले में एम्प्लॉयर, ये जो एम्प्लॉयमेंट में जो दो लोग होते हैं, एक तो होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉई, ठीक है। एम्प्लॉयर मतलब कौन है, ये जो है ना ये बॉस है, जो आपको पैसा देता है, जो आपको बोलता है ये करो वो करो। एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय जो है ये जो है सर्वेंट मतलब नॉट इन ए नेगेटिव वे, सर्वेंट मतलब आप सर्वेंट का मतलब हम सिर्फ ले लेते हैं हम जो घर का जो काम करते हैं, अरे वो अपने घर में आके काम करता है उसको हम सर्वेंट बोलते हैं। जो लोग बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं मैनेजर पोस्ट में, वो भी सर्वेंट ही है, दैट इज डिपेंड अपॉन दैट डिग्री, है कि नहीं। ये छोटे काम करते हैं वो बड़ा काम करता है, बोथ आर सर्वेंट। तो सर्वेंट को कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं है, सर्वेंट का मतलब जो एक के अंडर काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्वेंट, जो कि बॉस का हर कोई बात सुनता है और उसके बदले में ये क्या देता है, बॉस उसको सैलरी देता है, टाइम टू टाइम क्या देता है, सैलरी। सैलरी का मतलब वेरी सिंपल, जो कि एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को देता है। क्यों देता है, क्योंकि एम्प्लॉय ने जो बोला, जो भी काम बोला उसने किया, उसको लिए हम बोलते हैं उसको जो रेमुनरेशन, इसका डिफरेंट मीनिंग है। रेमुनरेशन हम बोलते हैं, ठीक है, रेमुनरेशन मतलब हम जो आपने किया उसके बदले में आपको जो मिलता है दैट इज रेमुनरेशन, ठीक है। रेमुनरेशन का जो दो मीनिंग है, एक तो है हम बोलते हैं सैलरी, दूसरा हम बोलते हैं वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस का मतलब डिफरेंस क्या है। सैलरी मतलब इट मींस इट इज पेड, पेड मंथली। अगर आपको वो आपका पेमेंट रेमुनरेशन मंथली मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे सैलरी। बट वेजेस क्या है, वेजेस है कि इफ यू गेट पेड डेली, क्लियर, डेली अगर आपको मिलता है तो हम उसको बोलते हैं वेजेस, जो कि है जिसको जो डेली वो बेसिस में मिलता है। आज आया
काम किया लेके गया, दैट इज वेजेस। बट आपने आज आके काम किए, कल किए, मतलब ऐसा पूरा महीने भर किए, महीने के स्टार्ट में और एंड में जो हम देते हैं उसको हम बोलते हैं सैलरी। ओके, क्लियर? आगे समझ में? तो होता क्या है कि हम ऐसे एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। चलो ले लो कि आपने कुछ प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, आपने बस मतलब जनरल एजुकेशन लिए, लेने के बाद अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है ना, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयर्स आर देयर जो कि आपको काम देंगे। ठीक है, कौन है वो? जैसे कि मैनेजर, मैंने जैसे बोला मैनेजर, और जो सर्वेंट जो आपके घर का काम करता है, दोनों एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, है कि नहीं? तो मैनेजर इज एम्प्लॉयमेंट, है कि नहीं? वो एम्प्लॉयमेंट में रहता है, मतलब एक बड़ा कंपनी, छोटा कंपनी, कुछ भी कंपनी ले लो, वो कंपनी में वो काम करता है एज ए मैनेजर। द पोस्ट इज मैनेजर, जो कि एक हाई लेवल का पोस्ट होता है, जो कि हर किसी को कंट्रोल करता है। उसके अंदर कौन आता है? उसके अंदर आता है सुपरवाइजर आता है कि नहीं? सुपरवाइजर जो कि मैनेजर के अंदर वो भी काम करता है, ये भी सर्वेंट, ये भी सर्वेंट, ये भी सारे के सारे सर्वेंट है कि नहीं? बट द डेफिनेशन इज कि किसका ओहदा कितना है, किसका पावर, अथॉरिटी। पावर मतलब आपको काम, मतलब आप क्या क्या डिसीजन ले सकते हो कंपनी में, वो जो जगह पे आप जहां पे काम कर रहे हो आपके पोजीशन के हिसाब से, दैट इज पावर एंड अथॉरिटी, व्हाट वी कॉल अथॉरिटी। ओके, अथॉरिटी और व्हाट वी कॉल पावर। ठीक है, यहां पे आपका पावर, आपका बड़ा पोजीशन है, आपका पावर ज्यादा है, आप छोटे पोजीशन में आपका पावर कम है। ठीक है ना? तो ये जो मैनेजर काम करते हैं, सुपरवाइजर भी काम करते हैं, ठीक है? बट मैनेजर बॉस के अंदर काम करता है, जो सीईओ है आपके कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ले लो, है कि नहीं? और नहीं तो कोई डायरेक्टर ले लो, इनके अंदर काम करता है। मैनेजर के अंदर सुपरवाइजर रहता है कि नहीं? इन लोगों के अंदर क्लर्क रहता है, पियोन रहता है। तो ये सारे क्या है? ये है सारे एम्प्लॉयमेंट। आप लोग देखते होंगे आपको चारों तरफ, जहां पे भी आप जाते हो, है कि नहीं? अगर आप कोई एक पब्लिक ऑफिस में जाते हो, लाइक गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, जो भी काम करते हैं, ऑल आर गवर्नमेंट सर्वेंट, हम उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट, दे आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट। और जो हम देखते हैं कि कोई क्लियर गवर्नमेंट में काम करता है और कोई प्राइवेट सर्वेंट होता है कि नहीं? ठीक है, तो कोई गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। गवर्नमेंट के अंदर मतलब गवर्नमेंट का जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन रहता है, पोस्ट रहता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काम करने का, तो वो लोग क्या करते हैं? उसके हिसाब से वहां पे वो एम्प्लॉयड होते हैं, है कि नहीं? जैसे कि आप ले लो कि डिफेंस में ले लो, आर्मी वाले, पुलिस वाले, है कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब काम करते हैं एक गवर्नमेंट के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर। तो दे आर ऑल एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट, इधर बाय गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट में भी आते हैं। प्राइवेट में भी बहुत सारे काम करते हैं, जो कि बड़े बड़े पोजीशन होल्डर होते हैं, जो कि ले लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, है कि नहीं? जो कि सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर लाइन में काम करते हैं। और ऐसा तो सबसे ज्यादा तो प्राइवेट फील्ड में ही काम करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पोस्ट बहुत ही लिमिटेड होता है कि नहीं? आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबके पास क्वालिफिकेशन होता है, बट गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम होता है, लिमिटेड पोजीशन होता है। तो वहां पे क्या होता है? जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है उनको मिल जाता है। तो बाकी लोग क्या करेंगे? वो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि है बड़ा कंपनी, ठीक है? कंपनी मतलब मैंने जैसे बोल रहा हूं कि बिजनेस जो होने का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है। आप सोल ट्रेड, आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, आप पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो, और नहीं तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी, मोस्ट ऑफ कंपनी रहता है कि नहीं? जिसको हम बोलते हैं क्या, जो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी बस आप जान लो हम कहां पे काम करते हैं? बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं। ये जो कंपनी होता है, एक तो होता है गवर्नमेंट कंपनी, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी, और एक होता है प्राइवेट कंपनी, है कि नहीं? प्राइवेट कंपनी, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है उसको हम बोलते हैं पब्लिक, जो कि ये लोग काम करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, और जो कि होता है प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेटली काम करते हैं, है कि नहीं? देन उसके बाद क्या आता है? सिविल सर्वेंट। आप लोग देखते होगे ना, जो कि आपके एरिया का, ठीक है, आपके एरिया का जो है होता है, जो मतलब म्युनिसिपैलिटी एरिया हो, तो वहां पे जो होता है, जो अपना क्या बोलते हैं उसको, द चेयरमैन, है कि नहीं? म्युनिसिपैलिटी का जो चेयरमैन होता है, उसको जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो क्या है? वो पब्लिक सिविल सर्वेंट है। सिविल मतलब सोसाइटी का काम करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में। और जो आपके एरिया का जो डिफरेंट डिफरेंट हम जो देखते हैं कि जो अपना जो कलेक्टर, सब कलेक्टर, है कि नहीं, तहसीलदार, ओके, जो आप देखते हो ये सारे, ये सब कौन है?
ये सब सेक्रेटरी, ये सब सिविल सर्वेंट है, ये भी एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, ठीक है। गवर्नमेंट ने इन लोगों को एम्प्लॉय किया है डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए, जिसके हिसाब से वो लोग गवर्नमेंट जो बोलता है, जो डिसीजन देता है उसको वो करवाते हैं और उसके हिसाब से उन लोगों को सैलरी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू योर स्किल, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, है कि नहीं। अगर आपका क्वालिफिकेशन बढ़िया है तो आपको सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, मैनेजर पोस्ट मिलेगा, तो आपको हाई सैलरी मिलेगा डेफिनेट। अगर आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल कम है तो आपको लो पोस्ट मिलेगा, ठीक है, जो कि है लेबरर, सुपरवाइजर, क्लर्क, पियन, सिक्योरिटी गार्ड, ये भी सारे कौन है, ये भी सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट में ही रहते हैं। दे एम्प्लॉयड देयर सेल्फ अंडर सम सुपीरियर अथॉरिटी, जिसके अंडर वो ये लोग काम करते हैं और जिसके हिसाब से उन लोगों को भी पैसा मिलता है, ठीक है, क्लियर। और बाकी जो थर्ड वन है अपना बिजनेस, जिसको हम और डिटेल वे में देखेंगे, बट अभी सिंपल समझ लो, बिजनेस मतलब वेरी सिंपल, कुछ करना। बिजनेस मतलब कुछ करना, क्या कर सकते हो आप, कुछ खरीद, मतलब कुछ बनाओगे। जैसे कि हम लेते हैं, सिंपल ले लो, जो आपके एरिया में, ठीक है, जो आचार पापड़ जो बेचते हैं, वो लोग क्या है, वो भी बिजनेस करते हैं, है कि नहीं। वो अपने घर से आचार और पापड़ बना के लाते हैं, वो सिर्फ आप लोगों को बेचते हैं, है कि नहीं। उन्होंने कुछ बनाया, आचार पापड़ बनाया, वो बनाने में आप उन लोगों को कुछ खर्चा आया, है कि नहीं, कुछ खर्चा आया, उसमें कुछ ऐड करके उन्होंने आपको बेच दिया। ले लो कि 1 किलो के हिसाब से 1 किलो, क्लियर, 1 किलो लेट उनको 100 रुपीज आया खर्चा उनका, वो लोग आपको बेचते हैं 120, ये जो है ना 20 रुपीज, दैट इज देयर प्रॉफिट। उसमें से ये क्या करते हैं 20 रुपीज, दैट इज देयर इनकम, सिंपल, है कि नहीं। और जो देखते हो आप साइड में, जो आपके स्ट्रीट में जो बेचने के लिए आते हैं, वेजिटेबल्स बेचने के लिए आते हैं, और नहीं तो कुछ भी जो बेचने के लिए आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इधर वो चीज को खुद बना के लाते हैं, आपके पास बेचते हैं, और नहीं तो वो लोग क्या करते हैं, खरीद के लाके आपके पास बेचते हैं। जैसे कि ले लो वेजिटेबल, वो थोड़ी ना खुद उगाते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ओनली ट्रेडर, एक तो होते हैं जो फार्मर। आप देखोगे कुछ कुछ होते हैं खुद अपने जमीन में उगा के वो लाके आपको बेचते हैं, जो फार्मर्स डायरेक्टली आके आपके घर के पास बेच के जाते हैं, ठीक है, क्लियर। और कुछ होते हैं जो मतलब प्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि ले लो अपना जो एप्पल, हम जो मार्केट में देखते हैं जो एप्पल बेच रहे हैं, जो मतलब जो ठेले में जो एप्पल बेच रहे हैं, बहुत लोग बेच रहे हैं, वो सब लोग क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं एप्पल, नहीं। उन लोगों का काम है बस सिंपल है, वो लोग क्या करते हैं, दूसरों से खरीद के लाते हैं और फिर उसको आपके पास बेचते हैं। वेरी सिंपल इक्वेशन, द इक्वेशन इज वेरी सिंपल। ले लो कि जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में से उड़ीसा में एक है, मतलब एक जो डीलर है वो लेके आया, है कि नहीं। उसने बोला कि पर टन के हिसाब से होता है 100 किलो, ये बोला कि 100 किलो मेरा आ गया 1000 रुपया, है कि नहीं, 100 किलो में आ गया 1000 रुपया, ठीक है। फिर ये उड़ीसा डीलर क्या करेगा, और डिफरेंट स्मॉल डीलर को बेचेगा, वो सारे लोग क्या है, अभी क्या आ गया 100 किलो का 1000 रुपया, मतलब 1 किलो कितना आ गया, 1 किलो आ गया, क्लियर, 10 रुपीज। तो वो क्या करेगा 10 रुपीज, और ये करके ये बोलेगा ये 12 रुपीज पर किलो, 12 रुपीज, इसके हिसाब से वो लोग बेचते हैं। मतलब ये जो पोर्शन में हर कोई अपना प्रॉफिट निकालते बेचता है एक दूसरे को, दैट इज ऑल्सो बिजनेस, ये जो हम देखते हैं, है कि नहीं, क्लियर। और बाकी जो ये सब मैं बोल रहा हूं क्या, आप जो देख रहे हो, अगर और भी आप देखते हो जो कि हमें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो ले लो आपका जो केबल कनेक्शन, जो भी आपको केबल कनेक्शन दे रहा है, वो क्या है, वो बिजनेस है। वो क्या करता है, दूसरों से मतलब कनेक्शन खरीदता है, आपको इंडिविजुअली बेचता है। टाटा स्काई ले लो, और नहीं तो डिश टीवी ले लो, कोई भी डिश टीवी ले लो, रिलायंस ले लो, जियो ले लो, और नहीं तो एयरटेल ले लो, ये सब भी बिजनेस है, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, डिजिटल डिश टीवी का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो हम कॉल अटेंड करते हैं, जो अपना जो सेल्यूलर, जियो ले लो, एयरटेल ले लो, बीएसएनएल, ये सब क्या है, ये भी सारे बिजनेस है कि नहीं। ये भी सारे क्या करते हैं, आपके साथ बिजनेस करते हैं, मतलब ये कुछ खरीद के लाते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, सर्विस क्लियर आपको प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके हिसाब से आपसे पैसा लेते हैं, है कि नहीं। तो कुछ खरीद के बेचते हैं, कुछ बना के बेचते हैं। तो ये जो सारे के सारे होते हैं अपने बिजनेस होते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो वेराइटीज होता है, एक होता है इंपोर्टर, कुछ इंपोर्ट करके बेचते हैं, लाके कुछ बाहर से लाके बेचते हैं। एक्सपोर्टर कुछ बाहर बेचते हैं डायरेक्टली, जिसको हम बोलते हैं, और भी बोलते हैं जो सेलर, ये लोगों को हम बोलते हैं सेलर,
होलसेलर, रिटेलर। सेलर जो होता है ना, जो दो टाइप का सेलर होता है, आपने देखा होगा आपके एरिया में, जो कि बड़ा बड़ा लॉट में बेचता है। मतलब उसके पास अगर आप जाके अगर बोलोगे कि 1 पीस दो, तो वो नहीं देगा, वो नहीं बोलेगा नहीं 1 पीस में हम डील नहीं करते, हम पैकेट में डील करते हैं, बड़ा बड़ा पैकेट, बड़ा बड़ा बस्ता, तो उन लोग को हम बोलते हैं होलसेलर। तो बट आपके स्ट्रीट में, आपके घर के पास जो दुकान है, जो आपको बेचते हैं लूज लूज में, मतलब 1 किलो ले लो, 5 किलो ले लो, आधा किलो ले लो, 100 ग्राम ले लो, छोटा पैकेट ले लो, उन लोग को हम क्या बोलते हैं? रिटेलर बोलते हैं। मतलब वो लोग छोटे छोटे क्वांटिटी में आपको बेचते हैं। ठीक है, दोनों सेलर है, दोनों अपने अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ओके, क्लियर? और जो बाकी ब्रोकर, ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर का भी बिजनेस है। वो क्या करता है? मतलब एक के पास से एक चीज खरीद के लाएगा, आपको वो चीज दे देगा। लेट आप बोलोगे कि मुझे एक घर चाहिए, तो क्या करेगा? ठीक है, घर दिलवा देंगे। जो भी आदमी एक घर बेचने के लिए रेडी है, वो उसको साथ कांटेक्ट करेगा, फिर आपके साथ कांटेक्ट करेगा, आप दोनों को नेगोशिएट करवा देगा, उससे वो कमीशन लेगा। दैट इज हिज बिजनेस। क्लियर? देन सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैंने बोला, डिफरेंट सर्विसेज। ओके, हम जो भी सर्विस करते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड हमें करवाते हैं, दैट इज देयर बिजनेस। एंड कॉन्ट्रैक्टर, जो आपके लिए जो घर बना के देता है कि नहीं, आपका बिल्डिंग बना के देता है, आपके लिए वो कुछ भी बना के दे सकता है बाय चार्जिंग सम अमाउंट, दैट इज हिज बिजनेस। ओके, क्लियर? तो ये जो सारे हैं ना, ये जो सारे हम देखते हैं अपने मतलब चारों तरफ, कि ये ऐसा वे में लोग क्या करते हैं? अपना अर्निंग करते हैं। ठीक है, ये सबको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, क्लियर? आ गया समझ में? अच्छी तरीके से समझ में आ गया? अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो, तो डेफिनेटली यू आर वेरी मतलब मोस्टली वेलकम टू आस्क योर डाउट, एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ताकि हम वो चीजों को क्लैरिफाई कर पाए। ओके, क्लियर? आ गया समझ में ओवरऑली? देन ये जो है ना प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे कि ये चीजों को थोड़ा डिटेल्ड वे में, ये हमने समझ लिया, हमें समझ में आ गया कि क्या कैसे होता है, बट वी मस्ट एज ए इन ए लेमैन यू गेट अंडरस्टैंड अबाउट एवरीथिंग अबाउट दैट। बट एज जैसे मैंने बोला, यू आर इन कॉमर्स वर्ल्ड, है कि नहीं? तो आप डेफिनेटली आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। ये जो नॉलेज है ये तो सबके पास है, बट आपके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होना चाहिए कि नहीं? मतलब यू हैव टू यूज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम वर्ड्स, सम टर्म्स, जिससे कि पता चले हाँ ये जो बच्चा है ना ये कॉमर्स फील्ड का है। क्योंकि अगर आप आर्ट्स के बच्चों को भी पूछोगे तो वो लोग भी ये सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट तो उन लोगों के, उनके और आपके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस है कि यू कैन डिफाइन दोज थिंग्स प्रॉपरली, एप्रोप्रिएटली, ओके, विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। तो उसके लिए क्या होगा? आपको एक स्पेशल क्या होना चाहिए? स्पेशल नॉलेज आपको दिया जाएगा, है कि नहीं? आप सब कुछ ओवरऑल भी समझोगे और इन ए डिटेल्ड मैनर, जिससे कि आप वो चीजों को दूसरे को समझा पाओ। जैसे कि मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है, और कुछ दिन के बाद ले लो कि और एक कोई आपका एक कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो कि साइंस स्ट्रीम में चला गया, साइंस स्ट्रीम में गया, आप कॉमर्स स्ट्रीम में आए और वो चला गया साइंस स्ट्रीम में। कुछ दिन जाने के बाद वो आपसे पूछेगा कि ये भाई ये प्रोफेशन क्या होता है, ये एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो आप यू मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट टू दैट फ्रेंड, सो दैट उसको लगेगा कि हाँ ये बच्चा जो है ना, ये जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत पढ़ाई कर रहा है और ये कॉमर्स फील्ड में अभी है कि नहीं? जैसे कि आप बोलोगे साइंस स्ट्रीम के बच्चों को बोलोगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये जो सॉल्ट कैसे बनता है, ये पानी का जो इक्वेशन क्या है, वो आपको अच्छे से समझा देगा, है कि नहीं? तो ऐसे मतलब हर कोई अपने अपने फील्ड में स्पेशल नॉलेज गेन करना पड़ता है। तो ये हो गया ओवरऑल। अभी हम क्या करेंगे, जैसे देखो मैंने लिख दिया है कि प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, ये तीनों के बारे में हम देखेंगे उसका मीनिंग क्या है, हाउ वी डिफाइन इट एंड व्हाट आर द प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम सिंपली बोलते हैं क्वालिटीज। आपके पास जो जो क्वालिटी है दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको हम और भी क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं और नेचर भी बोलते हैं, फीचर्स भी बोलते हैं, है कि नहीं? नेचर, फीचर, FEATURE, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मीन्स सिंपली योर क्वालिटीज, योर बिहेवियर भी बोल सकते हैं। क्लियर? इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब प्रोफेशन का क्वालिटी क्या है, क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या फीचर्स है उसमें, जिसको कि हम कंसीडर करते हैं। ठीक है,
So now we are going to explain the profession, employment, business. क्लियर? ये तीन चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है? ओके, क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेशन. ओके, तो प्रोफेशन हमें ओवरऑल ही पता आ गया कि प्रोफेशन मतलब क्या होता है. नाउ as a commerce professional, as a commerce student, we must have knowledge about profession. So according to that, what we can say, ये हम देखेंगे कि प्रोफेशन का मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो ये एक चीज को अच्छी तरीके से देख लो. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आप अपने नोट में मेंशन कर पाओ. ठीक है? इसको डिक्टेट करना है, आपके नोट में इसको लिखना है. ठीक है? एक बार लिख दीजिए. स्क्रीनशॉट ले लिया. नाउ सी, अभी हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे कि प्रोफेशन का मतलब होता क्या है. ओके, सी, वेरी सिंपल. मीनिंग क्या है प्रोफेशन का? मीनिंग मतलब हाउ वी कैन से टू अदर्स, हाउ वी एक्सप्लेन द मीनिंग टू अदर. उसका मतलब क्या है? मीनिंग मतलब हम हर चीज को बोलते हैं ना कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है. दैट इज द सिंपल, क्लियर, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ मीनिंग. मीनिंग मतलब वेरी सिंपल कि इसको हम कैसे बोलेंगे, दूसरे को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे कि प्रोफेशन इज ए पेड ऑक्यूपेशन. व्हाट इज दैट? पेड ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मतलब काम, इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑक्यूपेशन मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, काम जिसके लिए हम कुछ पैसा लेते हैं, ऑक्यूपेशन. ओके, तो पेड ऑक्यूपेशन, डेफिनेटली आपको पेमेंट मिलता है बिकॉज प्रोफेशन इज ए वे ऑफ अर्निंग समथिंग. सो डेफिनेटली इट इज ए पेड ऑक्यूपेशन. आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा. क्लियर? स्पेशली ऑन स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग. कौन देगा? इट इज ए पेड ऑक्यूपेशन. कौन कर सकता है? कि स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग. प्रोलॉन्ग्ड मतलब एक लॉन्ग टर्म का ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है. जैसे कि आप देखोगे डॉक्टर के लिए उनको क्या होता है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है. इंजीनियर के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है कि नहीं? ये जो सारे हैं ना, ये साइंटिस्ट के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जितने भी हमने देखा प्रोफेशन, ये वो सब में क्या होता है? आपको प्रोलॉन्ग्ड मतलब एक फिक्स्ड लॉन्ग टर्म, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लॉन्ग टर्म का एक ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें कि आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा जो भी आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है, हर किसी चीज को प्रैक्टिकल वे में आपको करवाया जाएगा ताकि उसको लेके आप फ्यूचर में कुछ कर पाओ. है कि नहीं? जैसे कि आप देखोगे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि डॉक्टर को क्या करते हैं, मतलब वो जो सारे चीजों को काटना, उसको जोड़ना, है कि नहीं, ऑपरेशन कैसे करते हैं, वो जो अपने बॉडी ऑर्गन सबको एक एक करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं जो कि प्रोलॉन्ग्ड होता है, मतलब लॉन्ग टर्म का होता है. ठीक है? दैट इज एंड ए फॉर्मल क्वालिफिकेशन. जैसे मैंने बोला आपको एक क्वालिफिकेशन डेफिनेटली होना चाहिए. टू अचीव द ट्रेनिंग यू मस्ट हैव दैट क्वालिफिकेशन. है कि नहीं? क्लियर? जैसे कि अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉ का पढ़ाई करना पड़ेगा. अगर डॉक्टर बनना है तो साइंस का पढ़ाई करना पड़ेगा. अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स का पढ़ाई करना पड़ेगा. है कि नहीं? दैट इज अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन. यू मस्ट हैव दैट क्वालिफिकेशन. वो मिलने के बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर उसके बाद यू कैन प्रोवाइड. क्या करोगे आप उसके बाद? टू प्रोवाइड. उसके बाद आप क्या करोगे? आप प्रोवाइड करोगे क्या? सर्विस. ये जो प्रोफेशन होता है ना, बेसिकली सर्विस टाइप का होता है. मतलब देखो, जो प्रोफेशन में जो होते हैं वो लोग आपको कोई प्रोडक्ट देते हैं, कोई सामान बेचते हैं? नहीं. दे आर मेनली व्हाट दे आर डीलिंग विद सर्विस. उनका ना एक मतलब उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो आइडिया है, जो स्किल है, उससे वो लोग आपका कुछ काम कर देंगे. क्या काम करेंगे? लाइक एडवाइस करेंगे आपको. लॉयर एडवाइस करता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम. डॉक्टर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपको एडवाइस करता है ये करो वो करो. है कि नहीं? टीचर आपको एडवाइस करता है कि ये कोर्स में जाओ, वो कोर्स में जाओ, ये करियर करो. गाइड करता है क्या करना है, कैसा नहीं करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि नहीं? तो प्रोफेशन में जो रहते हैं उनका सिंपल है, इट इज ए पेड ऑक्यूपेशन स्पेशली टू इन्वॉल्व प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग एंड सिंपल मींस फॉर्मल क्वालिफिकेशन. एंड by acquiring that special knowledge you can provide service like advice, guide and solve problems of different people. जो भी आपके पास आएगा, आपके पास कोई आया, आपने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बदले में वो आपको पैसा दिया. ओके, क्लियर?
ये है मीनिंग। देन नेक्स्ट हम देखेंगे उसका डेफिनेशन। स्टूडेंट देखो, हमारे जो कॉमर्स में ये जो डेफिनेशन है ना, ये जो वर्ड है डेफिनेशन, इसका एक अलग मीनिंग होता है। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब क्या है, मीनिंग। सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा, ठीक है। मैं अगर बोलूंगा इफ ए ले लो, ठीक है, ए बोलेगा बी को, ए स्पीक टू बी। ए ने बी को बोला, क्या बोला कि यस आई विल स्लैप यू। ठीक है, आई विल स्लैप यू। ए ने बी को बोला कि आई विल स्लैप यू। अच्छे से समझो ये एग्जांपल। ए बी को बोला कि आई विल स्लैप यू, ठीक है, डायरेक्टली। क्लियर? ए बी को बोला कि आई विल स्लैप यू। आ रहा है समझ में? तो ये जगह पे और कौन था, और एक था, सी था। ठीक है, सी, और एक ले लो कि बी का फ्रेंड था सी भी वो जगह पे प्रेजेंट था। तो ए ने बी को बोला आई विल स्लैप यू, तो डेफिनेटली सी को भी सुनाई दिया कि ये बोल रहा है कि आई विल स्लैप यू। ओके, तो अभी क्या हुआ कि सी का और एक फ्रेंड है डी। ठीक है, आ रहा है समझ में कि कुछ कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन। ए बी से बोला कि आई विल स्लैप यू, बी के पास सी था, सी को भी सुनाई दिया कि ए ने बोला बी को कि आई विल स्लैप यू। क्लियर? देन डी यहां पे प्रेजेंट नहीं था, डी और कहीं पे था। ठीक है, डी ले लो, डी यहां पे था, डी दूसरी जगह पे था। ठीक है, फिर डी ने सी को पूछा कि ए ने बी को क्या बोला। क्लियर? डी ने सी से पूछा कि ए ने बी को क्या बोला। क्लियर? व्हाट ए सेड टू बी। क्लियर? तो सी क्या बोल रहा है, सी अभी देखो, अभी सी का सेंटेंस आ रहा है। अभी सी क्लियर, सी एक्सप्लेन इट टू डी। अभी सी डी को ये एक्सप्लेन कर रहा है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि सी डी को बोल रहा है कि ए ने बी को क्या बोला, कि सी बोल रहा है कि ए टोल्ड बी टू स्लैप एंड विल destroy you and your career। आ रहा है समझ में? सी ने डी को बोला कि ए ने बी को क्या बोला। सी क्या बोल रहा है? नाउ सी इज एक्सप्लेनिंग टू डी कि ए टोल्ड टू बी टू स्लैप यू। ए बी को बोला कि आई विल स्लैप यू एंड विल डिस्ट्रॉय यू एंड योर कैरियर। मैं तुमको तुम्हारा कैरियर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि सर इसका तो ऐसा मतलब नहीं था। ए ने तो सिंपली बी को बोला आई विल स्लैप यू, है कि नहीं? सिंपल वो बोल देता, सी बोल देता डी को कि ए ने बी को बोला कि आई विल स्लैप यू। सिंपल। ये जो और दो सेंटेंसेस ने ऐड कर लिया कि आई विल डिस्ट्रॉय यू, आई विल डिस्ट्रॉय योर कैरियर, है कि नहीं? तो यहां पे क्या हो गया, यही होता है मीनिंग एंड डेफिनेशन का मतलब। जो मीनिंग एंड व्हाट इज मीनिंग एंड व्हाट इज डेफिनेशन, ये एग्जांपल में ही है। क्या है कि डी यहां पे सी से पूछा कि ए ने बी को क्या बोला, तो यहां पे ए ना डिफाइन नहीं किया। हियर सी इज नॉट डिफाइनिंग टू डी व्हाट ए टोल्ड टू बी। डिफाइन क्या होता है? अगर वो डिफाइन करता मतलब एग्जैक्टली ए ने बी को जो बोला एग्जैक्टली वो वैसा ही बोलता। इफ सी इज डिफाइनिंग टू डी, अगर सी डी को डिफाइन करता तो क्या डिफाइन करता? वो डिफाइन करता कि ए ने क्या बोला कि आई विल स्लैप यू। दैट इज डेफिनेशन। मतलब डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई एक चीज का डेफिनेशन पूछ रहा है तो उसके बारे में कोई भी जो बोला है आपको बस वही बोलना है, by not eliminating, by not adding, by not deleting any new word, any punctuation,
कॉमा, फुल स्टॉप, एवरीथिंग। आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है, आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। जैसा बोला गया है आपको वैसे ही प्रेजेंट करना है, दैट इज डेफिनेशन। बट मीनिंग में ए ने कुछ बोला, ले लो कि ये ना ए ने बी को बोला आई विल स्लैप यू, सी को, और जो है ना ये जो डिस्ट्रॉय योर कैरियर यू, ये ए ने नहीं बोला, वो कुछ और ने बोला था, वो दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके बोल दिया कि बी को ये बोला, बी को ये बोला गया। बट एक्चुअली ए ने, डी ने पूछा ए ने बी को क्या बोला, ए ने बोला कि मैं सिर्फ स्लैप करूंगा, डिस्ट्रॉय के बारे में नहीं बोला था। तो ले लो कि बी को और कोई बोला था कि आई विल डिस्ट्रॉय योर कैरियर, तो ये ना सी ने क्या किया, दोनों को मिला के डी को बोल दिया, है कि नहीं? तो इट इज मीनिंग, द मीनिंग ऑफ दैट एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट का मीनिंग क्या था इसने एक्सप्लेन किया। क्लियर? तो जहां पे देखो कि ये से मीनिंग, यहां पे मैंने 2-3 सेंटेंस को मिला के ये मैंने बनाया, दैट इज मीनिंग। मतलब मीनिंग ना आप जैसे कुछ भी कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, व्हाट यू रियलाइज, you can explain it in your way, in any way, by adding your language, by adding any word, any appropriate word, by your knowledge. But definition you cannot change. Definition को आप change नहीं कर सकते। If the question is asking write definition, then you have to write what the other person said about that particular thing. You cannot change it. Not even the comma, the full stop, the inverted, you cannot change. इसलिए हम इसको क्या करते हैं, inverted भीतर, मतलब इसके अंदर रखते हैं, inverted के अंदर। इसका मतलब इसमें कोई बाहर से ना ऐड हो सकता है, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड के भीतर अंदर रखते हैं, है कि नहीं? ताकि इससे कोई बाहर ना जा पाए और बाहर का कोई वर्ड इसके अंदर ना आ पाए, दैट इज डेफिनेशन। बट देखो मीनिंग में कहीं पे भी है क्या इन्वर्टेड कॉमा मैंने दिया है? नहीं, बिकॉज इट कैन बी चेंज, यू कैन ऐड, यू कैन लेस एनीथिंग। ओके, क्लियर? आ गया समझ में मीनिंग और डेफिनेशन का मीनिंग? ये जो है ना अपने कॉमर्स में इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जगह पे हर एक चीजों का आपको मीनिंग भी दिया जाएगा, डेफिनेशन भी दिया जाएगा। अगर आप मीनिंग अच्छे से याद रख के लिख सकते हो। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो यू मस्ट रियलाइज, यू मस्ट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग व्हाट सेड बाय द पर्टिकुलर पर्सन। आपको वही एक्सप्लेन करना है, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ऑक्यूपेशन के जगह पे या मैं अपना एक्टिविटी नहीं लिख सकता, क्योंकि ऑक्यूपेशन लिखा है मतलब ऑक्यूपेशन ही लिखना है। यहाँ लिखा है कि इधर इन इंस्ट्रक्टिंग, ये इंस्ट्रक्टिंग को हटा के यहाँ पे आप एडवाइस लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एडवाइस का अलग जगह है, ठीक है? यू कैन नॉट चेंज दैट पर्टिकुलर सेंटेंस एट ऑल, दैट इज डेफिनेशन। ओके, क्लियर? आ गया समझ में? तो ये मैंने अभी समझा दिया ताकि आपको फ्यूचर क्लासेस में ये आपको फिर से कोई कंफ्यूजन नहीं आए कि सर मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है। ओके, क्लियर? दैट इज डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या दिया गया है कि वेबस्टर डिक्शनरी, ओके, वेबस्टर डिक्शनरी ने बोला है, मतलब इट इज द डेफिनेशन गिवन बाय वेबस्टर डिक्शनरी। तो जैसे मैंने बोला द डेफिनेशन गिवन बाय ए टू बी, लाइक व्हाट द डेफिनेशन गिवन टू वेबस्टर टू डिक्शनरी। सो यहाँ पे वेबस्टर ए ने जैसे बी को नहीं बोला, सी डी को बोला है, यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ये ना जो बोला मैं वही बोल रहा हूं। क्या कि सिंपल, प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन, जो मीनिंग में बोला वो बस वही, प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेस मतलब अचीव करेगा, पाएगा। प्रोफेस का मतलब यू अचीव समथिंग, यू गेट समथिंग। क्या? टू हैव एक्वायर्ड नॉलेज, आपको कुछ नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। एक्वायर मतलब गेन करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा, ठीक है? विच इज यूज्ड, आप जिसको कि जो नॉलेज आपको मिला वो आप यूज करोगे, मतलब क्या, कौन किसके लिए यूज करोगे? डेफिनेटली टू अर्न समथिंग। क्लियर? तो क्या क्या करोगे? इन ईदर इंस्ट्रक्टिंग, आप दूसरे को इंस्ट्रक्ट करोगे, एडवाइस दोगे, गाइड करोगे, गाइडिंग, और सॉल्विंग अदर्स मतलब अदर्स प्रॉब्लम। क्लियर? अदर को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, गाइड कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो कि ये करो वे करो, ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको भी कुछ अपने तरीके से कुछ जो है वैल्यू, पेड सर्विस है ना, रेवेन्यू सोर्स है, तो आपको उसके बदले में आपको फीस भी मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फीस। प्रोफेशंस को जो मिलते हैं उसको हम बोलते हैं फीस। एम्प्लॉयमेंट में जो मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या? सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन, सब मनी ही मिलता है। बट प्रोफेशन में जो मिलता है उसको हम बोलते हैं फी। क्लियर? द प्रोफेशनल्स चार्ज फी
फीस हम जो बोलते हैं प्लूरल में फीस चार्ज करते हैं उसको, उनके इनकम का हम बोलते हैं फीस, डोनेशन। और जो एम्प्लॉयमेंट में उसको हम बोलते हैं सैलरी, वेजेस। और जो बिजनेस में उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, सेल प्राइस, प्रॉफिट। ओके, क्लियर? तो ये हो गया मीनिंग डेफिनेशन। द नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी। मतलब फॉर बीइंग कॉल्ड एज ए प्रोफेशनल व्हाट आर द क्वालिटीज यू मस्ट हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होना चाहिए जो कि दूसरों के पास नहीं है। दूसरा मतलब जो एम्प्लॉयमेंट में उसके पास वो नहीं है, जो बिजनेस में उसके पास वो नहीं है। अगर होता वो भी प्रोफेशन में आ जाता है, होता तो भी दैट इज डिपेंड अपॉन देयर चॉइस। क्योंकि सोचो कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे पास कॉस्ट अकाउंटेंट का डिग्री है, आई एम ए डॉक्टर, बट आई एम हियर टीचिंग यू, तो वो मेरा मर्जी है। मैं प्रोफेशन में भी जा सकता हूं, मुझे क्वालिफिकेशन मिल गया, देन आफ्टर गेटिंग क्वालिफिकेशन यू मे एंटर, इट इज नॉट बाउंड कि यू हैव टू एंटर, यू मे एंटर, ठीक है। तो बट उसके लिए क्या चाहिए? आपके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास डॉक्टर का नॉलेज है, एस्ट्रोनॉमर के पास तारों का नॉलेज है, साइंटिस्ट के पास साइंस का नॉलेज है, टीचर्स के पास कैसे टीच करते हैं, टीचिंग स्किल, एप्टीट्यूड, उसका नॉलेज है कि नहीं। लॉयर के पास एडवाइस का नॉलेज है, लॉ को मतलब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे लीगली, उसका नॉलेज है। वैसे सबके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है। ओके, क्लियर? आगे समझ में? तो यू मस्ट हैव ए पोजेस ए बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। आपके काम करने का तरीका, नॉलेज, सब कुछ अलग रहता है, ठीक है। देन जो नॉलेज आपको मिलता है वो कैसे मिलता है? वो क्या कहते हैं? फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। आपको जो वो नॉलेज मिलेगा उसका एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है। फॉर्मल प्रोसीजर मतलब आप डॉक्टर बनने के लिए आपको +2 करना पड़ता है, फिर MBBS करना पड़ता है। दैट इज द फॉर्मल वे ऑफ एंटर इनटू द प्रोफेशन। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स में ज्वाइन करना पड़ता है। फिर जो 3-4 ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, फाउंडेशन होता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। क्लियर करने के बाद ही आपको डिग्री मिलेगा, देन उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा, है कि नहीं। आप प्रोफेशन में एंटर हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी क्या भी करके वो नॉलेज गेन कर लो, नहीं। आपके पास नॉलेज है बट फिर भी अगर वो आप फॉर्मलाइज्ड मेथड में अचीव नहीं किए हो तो आपको प्रोफेशनल नहीं बोला जाएगा। आगे समझ में? यू मस्ट अचीव, एक्वायर दैट नॉलेज, दैट स्पेशल नॉलेज इन ए फॉर्मलाइज्ड मेथड, जो कि फॉर्मलाइज्ड वे में कैसे कैसे आपको दिया जाएगा, आप वो कैसे एक्वायर करोगे, दैट इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड इन आवर एजुकेशन सिस्टम, जो कि प्रॉपरली है कि आप ये तरीके से ये प्रोफेशन में जा सकते हो। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे मैंने बोला हर एक प्रोफेशन का एक एसोसिएशन रहता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, एक ग्रुप रहता है, ठीक है, जिन लोगों का काम होता है कि वो लोग वो प्रोफेशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, रूल्स, रेगुलेशंस, व्हाट फीस वी शुड चार्ज। आप अपने अपने हिसाब से फीस चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। वो सबको लेके एक रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, जिसका होता है कि एक एसोसिएशन होता है। वो जब आप एक प्रोफेशन में चले जाते हो तो यू आर डायरेक्टली लिंक्ड टू दैट एसोसिएशन। वो ग्रुप को आप डायरेक्टली एसोसिएट हो जाते हो। आप क्या करोगे, क्या ना करोगे, कितना फीस चार्ज करोगे, कैसा सर्विस दोगे, क्या, everything that is determined by them and you should follow their instructions. ओके, क्लियर? जैसे आप देखोगे ना, जो ऑटो रिक्शा, टैक्सी का एक यूनियन होता है, लेबरर का एक यूनियन होता है, कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनका एक यूनियन होता है। वैसे ये जो प्रोफेशनल्स का भी एक यूनियन होता है, एक एसोसिएशन होता है, जो लोग की काम कैसे करना है, क्या करना है, their duties, their responsibilities, their fee charge, everything they determine, they decide and you have to follow them. ओके, ताकि सोसाइटी में हर कोई मतलब हर एक प्रोफेशन अच्छे से काम कर पाए। ओके, नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इन ए प्रोफेशन यू हैव सम एथिकल मतलब सही गलत। एथिक्स का मतलब होता है क्या सही है, क्या गलत है। यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड देन यू हैव टू डू व्हाट इज गुड। जैसे कि मैं यहाँ पे हमने बोला कि ये जो ना प्रोफेशनल्स ये क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, गाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, सो इन ए पॉजिटिव वे, दैट इज एथिकल। एथिकली यू आर बाउंड, ये जो ना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब यू आर बाउंड टू डू दैट, यू आर बाउंड टू डू गुड थिंग्स ओनली, गुड थिंग्स which is good, which is right. You are not at all
allowed to do any wrong thing. आप दूसरे को wrong advice नहीं दे सकते. If you are a doctor, you must aim to solve or to save the life of a diseased person. You must not target to how to kill that particular person. ऐसे आपको एग्जांपल दिया होगा कि if you are a doctor, then if your enemy, आपका जो दुश्मन है, उसको भी अगर आपको ट्रीट करना पड़े तो भी आप वहां पे नहीं समझ सकते कि ये तो मेरा दुश्मन है, चलो मैं इसको मार देता हूं. You must not think like that because you are a professional. You are professionally doctor by person. अगर आप प्रोफेशन से अगर पर्सनल में जाओ तो वो आपका दुश्मन है. बट नाउ यू आर इन प्रोफेशन, आप मेडिकल में हो, आप डॉक्टर हो, एंड एज ए डॉक्टर योर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यू आर बाउंड. आपको बोला जाता है कि एज ए प्रोफेशन, एज ए डॉक्टर, यू हैव टू सेव द लाइफ ऑफ अदर्स, नो मैटर हु इज दैट पर्टिकुलर पर्सन. Maybe he is a friend of yours, maybe he is the enemy of yours, no matter he is a friend or enemy, you have to cure the disease of that particular person, you have to save the life of that particular person. Clear? इसको बोलते हैं ethical, मतलब you must have the knowledge of what is right, what is wrong. Here you cannot think कि वो मेरा दुश्मन है, मैं उसको मार देता हूँ. No, you have the ethical code of conduct, ethics, कि नहीं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम है कि दूसरों को सेव करना, तो मैं अभी उसको सेव करूंगा. पर्सनली मैं उसको जाके गोली मार दूं, पर्सनल में उसके घर पे जाके उसको गोली मार दूं, चलेगा. बट नाउ ही इज ए डिजीज्ड पर्सन, उसको कुछ बीमारी है, वो मर रहा है, मेरा एज ए प्रोफेशन, एज ए डॉक्टर, आई हैव टू सेव द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. ओके, ये है एथिक्स. एंड कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? यू हैव टू डू. इट इज नॉट लाइक, इट इज नॉट ए चॉइस दैट यू कैन डू, यू मे नॉट डू. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज ए कोड ऑफ कंडक्ट. जो है ना, ये जो एसोसिएशन उसने बनाया है रूल, यू हैव टू फॉलो दैट रूल कि बचाना ही है. अगर आप नहीं बचाओगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा कि ये ने जानबूझ के ये जो पर्सन को मार दिया. आ रहा ना समझ में? सो दैट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. मतलब आप खुद से भी समझोगे कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा. अगर आपके दिमाग में क्या कि नहीं मैं करूंगा, तो प्रेशर है वहां पे, एसोसिएशन का प्रेशर है कि यू कैनॉट डू, you have to save the life. Okay, clear? That is ethical code of conduct. And the last one is priority of service over consideration. Consideration का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Consideration मतलब बदले में आपने उसको सर्विस दिया, उसके बदले में आपको क्या मिलता है? मनी. That is consideration. Consideration means something in return. Something in return. You give your advice, in return they pay your paid service. द मनी, दैट इज कंसिडरेशन. तो यहां पे प्रोफेशन में और एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक रहता है और उनका रूल रहता है कि प्रायोरिटी ऑफ सर्विस. एज ए प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशनल, यू मस्ट एम्स टू प्रोवाइड और टू गिव प्रायोरिटी. प्रायोरिटी मतलब इंपोर्टेंस किसको ले लो कि आपका सर्विस है और आपका मनी है, ठीक है, फी है, तो यू मस्ट गिव प्रायोरिटी टू द प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस. फर्स्ट सर्विस देन पेमेंट. अगर सर्विस दे दिया, वो पेमेंट नहीं दे पा रहा है तो ठीक है, उसको टाइम देंगे, उसको अगर जरूरत हो तो छोड़ भी देंगे. बट ऐसा नहीं कि तुम फीस नहीं दे सकते, मैं तुम्हें सर्विस नहीं दूंगा. यू कैन नॉट बिहेव लाइक दैट, ठीक है, बिकॉज इट इज सेड दैट द प्रायोरिटी इज अपॉन सर्विस फर्स्ट, देन योर कंसिडरेशन, दैट इज मनी, दैट इज योर फीस. यहाँ कंसिडरेशन का मतलब है योर फीस, व्हाट यू चार्ज, यू फीस. आप फीस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर सकते. डेफिनेटली आपको फीस मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो, बट प्राइमरली यू मस्ट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है. देन आफ्टर यू कैन कलेक्ट फीस ऑफ, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट पेइंग योर फीस, यू कैन फाइल a case, sue upon that particular person for recovery of your fees. But primarily you must focus to provide service. Okay, clear? आगे समझ में प्रोफेशन में क्या होता है? सो दैट इज अबाउट द प्रोफेशन. ओके, सो आई होप एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये सारे जो चीजें दिमाग में आ गया. अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज प्रोफेशन, देन यू मस्ट एक्सप्लेन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, सो दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन विल रियलाइज कि यस दैट ही इज ए कॉमर्स स्टूडेंट. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, देन हम देखेंगे नेक्स्ट अपना जो है एम्प्लॉयमेंट. Okay, so after profession, the next economic activity that we use
टू अर्न समथिंग, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. जैसे कि मैंने आपको बोला कि एम्प्लॉयमेंट में होता क्या है, एक पर्सन with according to his qualification, according to his experience, skill, knowledge, उसके हिसाब से वो कहीं पे भी, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक पर्सन को मतलब बोल सकता है कि I want to do something for you, if you agree then I will do it for you and in return you will pay me something. Something means money definitely. Okay, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को अपना काम करने के लिए रखा है, जिसके बदले में वो जो एक आदमी दूसरे के लिए काम करता है और उसके लिए वो उसको पैसा देता है, जिसको हम बोलते हैं रेमुनरेशन. ओके, पेमेंट, पेड, जिसको हम बोलते हैं रेमुनरेशन. क्लियर? तो सिंपली एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो ए वे ऑफ अर्निंग आवर रेवेन्यू और अर्निंग मनी, जिसमें कि क्या होता है, as per our qualification, as per our skill, experience, clear, and our knowledge, we can get ourselves employed, जिसको हम बोलते हैं employed to any organization. कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मे बी वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एक पर्सनल हाउसमेट भी क्यों ना हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो आपके घर में जो मेड काम करते हैं, मेड है कि नहीं, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट ही है. वहां पे हु इज द एम्प्लॉयर, एक हाउस ओनर ही एम्प्लॉयर होता है, उसके घर में आके वो काम करता है, वो उसको वो काम ज्यादा अच्छे से आता है, उसको झाड़ू कटका और ये सब काम करना उसको अच्छे से आता है. तो अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, उसको वो काम आता है, नॉलेज. तो वो बोला कि मुझे आप आपके घर में काम करने के लिए दो. वो बोला ठीक है, आप काम करो, तो काम करेगा और फिर टाइम टू टाइम वो अपना पेमेंट लेगा, सैलरी और वेजेस लेता है कि नहीं. वैसे ही जो पीएन होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. ठीक है, उनको मतलब जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलता है कि मुझे पोजीशन, मेरा मतलब मेरा काम करने के लिए मुझे लोग चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन अप्लाई फॉर इट, वो एडवर्टाइज करता है. करने के बाद एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी आप अप्लाई करते हो, फिर वो आपको जॉब में रख देता है. अगर आपको मतलब अच्छा है तो कभी कभी लक भी फैक्टर करता है, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, नहीं तो प्राइवेटली आप कोई भी एक पोजीशन में एम्प्लॉयड हो जाते हो, जिसको हम बोलते हैं ना एम्प्लॉयड, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयड. एम्प्लॉयड मतलब आप दूसरे के कोई ऑर्गेनाइजेशन में और घर में और व्हाटएवर एक्टिविटी में आपने एंगेज किया है अपने आप को बाय द कंडीशन, बाय ए रिलेशन, जिसमें कि क्या है कंडीशन, एग्रीमेंट क्या है कि मैं आपके लिए काम करूंगा, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, एंड इन रिटर्न यू हैव टू पे मी रेमुनरेशन. क्लियर? बस वो सिंपल होता है एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग. क्लियर? तो अगर हम मीनिंग देखें तो ए पेड वर्क, employment means a paid work. Definitely you work for others, in return you will get paid. Clear? आपको पैसा मिलेगा, आपको remuneration मिलेगा. People work for and under. आप दूसरों के लिए, डेफिनेटली जो भी आप उसके लिए काम करोगे तो वो किसके लिए, उसी के लिए. वो बोल रहा है तो उसी के लिए काम कर रहे हो. अंडर मतलब वो जो बोलेगा वही करोगे. डेफिनेटली आप अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, आपके मन के मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू आर ए प्रोफेशनल देन यू कैन डू एज पर योर वांट्स, एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज पर योर विश. बट इफ यू आर इन एम्प्लॉयमेंट यू कैन नॉट डू एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर विश. आपको विश हो रहा है कि नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, यू कैन नॉट. आप अगर नहीं जाओगे तो वो आपको एक दिन का जो है सैलरी वो कट कर देगा. बट यू आर इन प्रोफेशन, आप एक डॉक्टर हो, आप एक लॉयर हो, आपका आज मन है नहीं कि मैं आज काम पे नहीं जाता हूं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं बोलेगा आपको, है कि नहीं. सो यू आर फॉर एंड अंडर अदर, वो जैसे बोलेगा आपको वैसे करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई, सब्जेक्ट टू सम रूल्स एंड रेगुलेशन. वो जो एम्प्लॉयमेंट को लेके भी जो सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि क्या क्या है, डिफरेंट है. वो जो आप देखोगे 8 घंटा काम करना है, मिनिमम सैलरी, ये सारे के सारे हैं, वो मतलब वो दोनों फॉलो करेंगे, एम्प्लॉय भी फॉलो करेगा, एम्प्लॉय भी फॉलो करेगा. ठीक है, तो वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन इन रिटर्न. इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा, रेमुनरेशन. रेमुनरेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट में आपको काम करने के वजह से लिए जो मिलता है हम उसको बोलते हैं रेमुनरेशन. प्रोफेशन में हम उसको क्या बोलते हैं, फीस बोलते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट में हम उसको बोलते हैं रेमुनरेशन. वो जो रेमुनरेशन है आपको 2 शेप में मिल सकता है, जैसे मैंने बोला कि इधर सैलरी और वेजेस. अगर आपको डेली बेसिस में मिलता है तो इट इज कॉल्ड एज वेजेस. इफ यू गेट इट इन टाइमली, monthly, then it is called as salary. Clear? So then the relationship between two person, employment means simply the relationship between two person. Who is that person?
ये जो हम बोलते हैं दैट इज, आपको अभी तक आप जब भी लिखते हो दैट इज, इफ आई डिटेक्ट यू दैट इज, आप कैसे लिखोगे? THAT is, that is. But in commerce, but in sentence, what we say, that is का मतलब हम ऐसा इतना बड़ा नहीं लिखेंगे. That is I, small I dot small e, small I dot small e. It means that is. इन ए बिजनेस ये जो चीजें है ना आपको बहुत यूज में आएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं. अभी एक एक चीज समझ लो. जैसे कि मैंने बोला मीनिंग एंड डेफिनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंट डिफरेंट नेम, नेचर, फीचर, ऑब्लिगेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड इसको हम बोलते हैं क्या कि दैट इज, मतलब आई डॉट ही लिखना है. ठीक है. सो ये क्या है? इसका मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो रिलेशनशिप बनाया गया है कि एम्प्लॉयर ने बोला कि मेरे लिए काम करो, मेरे लिए ये काम कर दो. एम्प्लॉय ने बोला ठीक है मैं आपके लिए करूंगा, मुझे इतना पैसा दे दो. तो दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर. और जो एम्प्लॉयर है जो आपको काम देगा, जिसके लिए आप काम करोगे, वो कौन होगा? वो कोई भी हो सकता है. ही में भी ये पर्सनल, एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है कि नहीं? तो वो प्राइवेट, पब्लिक, कुछ भी हो सकता है और इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है. आप किसी के लिए भी कोई भी काम कर सकते हो. ठीक है. इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री, कोई स्पेशल नॉलेज, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर ओन नॉलेज, ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओन बिहेवियर, ओन क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस. आपके पास जो है उसके हिसाब से जो भी काम आएगा आप अप्लाई करोगे, आपको मिलेगा. क्लियर. देन if we go for definition, there is no sure short definition of employment. इसका ऐसा कोई श्योर शॉर्ट नहीं है डेफिनेशन. बट अगर आप डिक्शनरी में से मतलब सर्च करोगे एम्प्लॉयमेंट को तो क्या आएगा? वेरी सिंपल, द स्टेट ऑफ हैविंग पेड वर्क. स्टेट मतलब एक पोजीशन, एक स्टेटस. आपका स्टेटस क्या है? कि यू आर ए पेड वर्कर. यू आर ए पेड वर्कर. पेड वर्कर मतलब आप काम कर रहे हो दूसरे के लिए, जिसके वजह मतलब जिसके लिए आपको पेमेंट मिल रहा है. सिंपल, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. यू एम्प्लॉयड योरसेल्फ विथ और अंडर सम अदर, जिसके बदले में आपको पेमेंट मिल रहा है. ठीक है, आप काम कर रहे हो, पेमेंट मिल रहा है. वेरी सिंपल. क्लियर. देन द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड. द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड एक स्टेटस जहां पे कि आप एम्प्लॉयड हो. अगर आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपका नाम लिख जाता है, टाइम टू टाइम आपको सैलरी आता है, टाइम टू एवरी डे यू हैव टू गो, एवरी डे यू हैव टू वर्क. दैट इज इन ए एम्प्लॉयड. यू आर गेट एम्प्लॉयड. हम बोलते ना यू आर एम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयमेंट हम बोलते ना अनएम्प्लॉयड मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी प्रोफेशन नहीं, बिजनेस नहीं. नॉट अनएम्प्लॉयड मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा है. नो इकोनॉमिक सोर्स ऑफ दिस, नो इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम. क्लियर. दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. बट एम्प्लॉयड मतलब आप एक काम कर रहे हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, जिसके बदले में आपको पेमेंट, आपको इनकम हो रहा है. ठीक है, क्लियर. और ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है इसका भी कोई टाइम पीरियड नहीं होता है. यू मे बी एम्प्लॉयड समवेयर फॉर टेम्पररी, फॉर परमानेंट बेसिस और फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब काम के हिसाब से. मुझे एक क्या है काम कि मेरे घर को पेंट करवाना है. ठीक है, मैंने बोला एक लेबर को वो पेंट करोगे, तो वो आया, पेंट कर दिया, काम खत्म, एम्प्लॉयमेंट खत्म. है कि नहीं? दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल, सिंपल वर्क बेसिस. और दूसरा मैं बोलाऊंगी कि मेरा एक ऑफिस है, मेरे ऑफिस में मुझे एक क्लर्क चाहिए. ठीक है, तो आ गया क्लर्क, तो दैट इज आल्सो ए नेचर ऑफ टेम्पोररी. क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नो परमानेंट वाज देयर, एवरीथिंग इज टेम्पोररी. आप अभी हो, है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है, आप काम कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कोई दूसरा बड़ा कंपनी मिल रहा है, कोई अच्छा पोजीशन मिल रहा है, अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कोई काम, तो आप दूसरी जगह पे भी जा सकते हो. देयर इज नो बाउंड और देयर इज नो परमानेंट स्टेटस इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. बट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर एक बार आपको मिल गया, सो दोज आर ऑल आर लाइक परमानेंट नेचर. ठीक है, मतलब एक बार मिल गया तो आप डेफिनेटली नहीं छोड़ोगे, है कि नहीं? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक बार मिलने के बाद थोड़ी ना कोई छोड़ता है. क्लियर. सो दैट इज द नेचर कि मे बी इट परमानेंट, टेम्पररी और सिंपल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. क्लियर. ओके. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सब होते हैं, मतलब जो फीचर क्या होता है? सबसे पहले तो आता है पर्सनल सर्विस. यू हैव टू डू, है कि नहीं? अगर पेरोल में एक कंपनी में मेरा नाम लिखा गया है एज ए क्लर्क, देन मेरा भाई जाके वहां पे काम नहीं कर सकता, मुझे ही जाके काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर मेरा भाई जाके काम करेगा तो काम किसको मिलेगा? सैलरी उसी को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा. क्लियर. तो इट्स ए पर्सनल सर्विस. दैट मींस यू एज ए पर्सन डू
कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रिलेशन विद दैट एम्प्लॉय कि मैं काम करूंगा, मेरे बदले में कोई नहीं काम करेगा, मैं ही करूंगा, तो पर्सनल सर्विस आपको जो आता है उसके हिसाब से एम्प्लॉयर ने आपको काम दिया है और आपको ही जाके वो काम करना है, इट्स ए पर्सनल सर्विस। ओके, देन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट मींस वेरी सिंपल, जो रिलेशन होता है ना उसको एक लीगल रिलेशन को हम बोलते हैं एग्रीमेंट, लीगल रिलेशन। एग्रीमेंट का मतलब होता है लीगल रिलेशन। ओके, लीगल और नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल रिलेशन आप कभी भी ब्रेक कर सकते हो, नॉर्मल रिलेशन को आप कभी भी ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करने पे मतलब तोड़ने पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं? जो दो पार्टी है ए बी, अगर आपके पास साथ अगर एक नॉर्मल रिलेशन में हो तो ए अगर बी के अगेंस्ट में कुछ करेगा तो बी कुछ नहीं कर पाएगा, दैट बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ नॉर्मल रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक रिलेशन, डोमेस्टिक। बट लीगल रिलेशन मतलब लीगल रिलेशन में अगर आप हो तो एक दूसरे के एंगेस्ट में कुछ नहीं कर सकते, जो जो बोला गया, जो जो मतलब एज्यूम किए हो, प्रोमिस किए हो, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपके वो दूसरा आदमी आपके ऊपर केस कर देगा कुछ भी के लिए। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जब भी आप कोई एक जगह पे काम करने जाते हो तो ये एक ऑप्शनल है, कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। एग्रीमेंट आपको एक जब एक काम मतलब कंपनी में ज्वाइन करते हो तो वो एक एग्रीमेंट करता है 1 साल का 2 साल का कि यू हैव टू स्टे इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर 1 ईयर के बीच में अगर आप छोड़ के जाने की कोशिश करोगे तो आपको वो पेमेंट कर देगा, मतलब आपके ऊपर वो केस कर देगा, मतलब 1 ईयर तक आपको डेफिनेटली रहना है, दैट इज एग्रीमेंट। और कैसे और कहीं पर बताया देयर इज नो एग्रीमेंट, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, क्लियर? तो दैट इज अ एग्रीमेंट। ओके, क्लियर? नेक्स्ट जो होता है सर्वेंट। यस, जैसे मैंने बोला कि अगर आप दूसरे के लिए दूसरे के अंडर में काम कर रहे हो दैट मींस यू आर ए सर्वेंट, यू आर सर्विंग। सिंपल, सर्वेंट मतलब एक छोटा वर्ड नहीं है, इट इज ए बिग वर्ड। मैनेजर भी सर्वेंट है कि नहीं? एक बड़े कंपनी का जो मैनेजर है, जो हर कुछ संभालता है, वो भी एक सर्वेंट ही है कि नहीं? क्लियर? जो अपना जो कलेक्टर है ना, वो भी एक सर्वेंट ही है। बट उसका मतलब सर्वेंट मतलब हम बस मतलब उसको बहुत ही छोटे मीनिंग में ले लेते हैं, सर्वेंट मतलब जो अपना घर का काम करता है, नहीं, उसको हम बोलते हैं मेड, है कि नहीं? बट सर्वेंट मतलब जो दूसरों के अंडर में काम करता है, दूसरों के लिए काम करता है। सो यू आर ए सर्वेंट बिकॉज यू आर working, acting for other according to his wish, according to his requirement, and for what you are getting paid. Okay, then service to other, definitely आपका काम क्या है कि दूसरों के लिए सर्व करना। you are a servant, servant means serve to other, दूसरों के लिए काम करना। दूसरे मतलब कौन? जो आपको नौकरी दिया है, जिसने आपको एम्प्लॉयमेंट किया है कि नहीं? जिसने आपको रखा है काम करने के लिए, तो डेफिनेटली आप उसी के लिए काम करोगे। तो you provide your own time, experience, knowledge, effort to that particular person or organization. Okay, next point is no risk. Yes, in profession there is some risk, business risk है, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो गया, इधर उधर हो गया, तो सारा का सारा प्रेशर किस पे आएगा? रिस्क मतलब सारा का सारा प्रेशर आपके सर पे आएगा। बट इन प्रोफेशन, इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क, इन प्रोफेशन देयर इज रिस्क। अगर इफ यू आर ए डॉक्टर, इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, अगर वो आदमी कोई मर गया तो केस आपके ऊपर आएगा। इफ यू आर लॉयर देन यू हैव रिस्क, क्योंकि दूसरा कोई आपके ऊपर केस कर सकता है कि आपने अच्छे से काम नहीं किया, आपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक कर दिया। बट इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क एट ऑल, है कि नहीं? क्यों है क्यों कोई रिस्क नहीं है? क्योंकि कंपनी में वो लोग के साथ कुछ भी अगर होता है तो डायरेक्टली उसका प्रेशर पहले किसके ऊपर आएगा? एम्प्लॉयर के ऊपर। अगर इफ पहले एम्प्लॉयर के ऊपर, देन डेफिनेटली एम्प्लॉयर आपको डेफिनेटली डांटेगा, गाली करेगा। बट रिस्क इज दैट, बट इट्स नॉट लाइक इट सुप्रीम रिस्क, सुप्रीम टाइप ऑफ रिस्क। ऐसा कोई बड़ा वाला रिस्क नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट द सोल लाइबिलिटी ऑफ दैट, सोल लाइबल फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। वो बोला आपको काम करने के लिए, आपने किया, जो भी आप कर रहे हो फॉर अदर, फॉर अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्सन। तो कोई भी अगर गलत हो गया, सही हो गया, तो अगर कुछ सही हुआ तो क्रेडिट उसको मिलेगा, अगर कुछ गलत हो गया तो भी प्रेशर उसको ही जाएगा, एम्प्लॉयर को ही जाएगा। आपके ऊपर इतना कुछ प्रेशर नहीं आता है। आता है प्रेशर वेरी नॉमिनल, आपको डांट सुनने के लिए मिलेगा, आपको सैलरी कट कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे, यस, बट उससे बड़ा कोई रिस्क नहीं है इतना। इसलिए बोलते हैं नो रिस्क, इसलिए बोलते हैं कि वी कैन एज्यूम दैट देयर इज नो रिस्क इन एम्प्लॉयमेंट। ओके, clear? So these are the characteristics of employment. Okay, so profession and employment is over. The next thing what left, the next is our business.
तो ये जो बिजनेस है ना स्टूडेंट्स, इसको हम बहुत सही तरीके से नया क्लास में पूरा शुरू करेंगे, क्योंकि बिजनेस का हम सिर्फ मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ेंगे, पूरा का पूरा बिजनेस को पूरा पढ़ जाएंगे, है कि नहीं, पूरा उसको घोंट के जूस बना के पूरा पिएंगे। तो एक दो क्लास में नहीं होगा, तो ये क्लास में हम इधर एंड करते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस, बहुत सारे चीजें हैं, है कि नहीं, जैसे कि बिजनेस का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका नीड, उसका क्वालिटीज, उसका रिक्वायरमेंट, उसका फॉर्मेट, क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम एक एक सब्सिक्वेंट क्लासेस में, मतलब पूरा जो पूरा है ना आपका कोर्स सिलेबस, बस बिजनेस को ओरिएंटेड ही है, ठीक है। तो विद दिस वी कैन एंड आवर क्लास ओवर हियर। सो आई होप आपको एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बारे में अच्छे में समझ में आ गया। अभी हम फिर आवर नेक्स्ट क्लासेस में बिजनेस को लेके हम बिजनेस का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव और डिफरेंट थिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, सी यू।